अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सावल पर और पिया पर हमला होने वाला है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अब यहाँ पर कौन जख्मी होता है, क्योंकि उस दोनों में से किस को गोली लगती है। अब यही इस ड्रामे का बहुत ही बड़ा सस्पेंस है। ये सब कुछ आप लोगों को आने वाली मतलब नेक्स्ट वीडियो में के अंदर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कि दाऊद है, दाऊद ने यहाँ पर आखिरकार असलम को तो पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवा ही दिया है, लेकिन दूसरी तरफ फिया कसूरवार असलम को ही ठहराती है, क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि उसके वालिद के साथ जो हो रहा है वो असलम ही कर सकता है और कोई नहीं, क्योंकि उसके बाबा का असलम के अलावा दाऊद के अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। अब यहाँ पर बिला वजह उस बेचारे को पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवाया जाता है इस जुर्म में कि आप अपने वर्कशॉप में चोरी के कार्स उसको रिक्रिएट करती हो और फिर उसको यही इल्ज़ाम लगाया जाता है और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अलियार चूँकि बहुत ही ज़्यादा उदास है और क्योंकि फ़िया उसे बताती है कि तुम्हारी ही वालिद ने मेरे वालिद को पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवा दिया है। तो अब यहाँ पर आलियार को तो यकीन नहीं आता पिया की बातों पर, तो वो अपने वालिद के पास आता है ताकि उनसे ये सच्चाई जान सके कि आखिरकार असलम को आपने पुलिस के हवाले क्यों करवाया है, पुलिस के ज़रिए आपने उसे क्यों गिरफ्तार करवाया है। लेकिन यहाँ पर दाऊद तो पक्का खिलाड़ी है। अब यहाँ पर वो अलग ही प्लान बनाता है ताकि उसका बेटा उस पर बिल्कुल भी शक ना कर सके। यहाँ पर वो देखता है कि उसका बेटा रूम से निकल रहा है, तो वो बस इसी मौके का इंतज़ार में होता है, बस ऐसी बग़ैर किसी को कॉल किए मोबाइल अपने काम पर रखता है और रोना धोना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर अलियार अपने वालिद के पास आता है कि डैड क्या हो गया है, आप परेशान लग रहे हैं। तो यहाँ पर दाऊद बताता है कि मैं सारा दिन बस बिज़ी था और पता नहीं क्या क्या से क्या वो बहाने बनाते हैं और फिर बताते हैं कि हमने हड़ताल ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर अलियार बताता है कि असलम को पुलिस ने गिरफ्तार करवा लिया है। यहाँ पर दाऊद बड़ा ही हैरानगी का एक्टिंग करता है कि असलम को पुलिस ने गिरफ्तार करवाया है, आखिर क्यों, उसका क्या कसूर था। यहाँ पर अलियार बताता है कि फ़िया के कहने के मुताबिक आपने ही असलम को गिरफ्तार करवाया है। यहाँ पर दाऊद को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहते हैं कि मैंने गिरफ्तार करवाया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं सबूत भी दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अलियार से दाऊद कहता है कि आपने उनसे सबूत नहीं मांगा, ऐसे बिला वजह वो बग़ैर सबूत के ऐसे कैसी बात कर सकती है कि मैंने असलम को गिरफ्तार करवाया है, मेरा असलम के साथ कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि असलम के साथ मेरा कुछ पुराने हिसाब ज़रूर है, लेकिन उसे मैं पुलिस के हवाले कभी भी नहीं कर सकता। हाँ, वो कॉल करता है किसी को और यहाँ पर वो फिर पता नहीं कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है ख़ुद को अपने बेटे के सामने बेगुनाह साबित करने के लिए। फिर जब वो फ़ोन बंद कर देता है और अपने बेटे से कहता है कि आपने सुना कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने असलम को नहीं गिरफ्तार करवाया। फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर असलम कहता है कि असलम को गिरफ्तार करवाने में उसको क्यों पुलिस ने क्यों गिरफ्तार करवाया। आपको ये पता है पुलिस ने उसे इसलिए गिरफ्तार करवाया है क्योंकि वो अपने वर्कशॉप में चोरी की कार्स रिपेयरिंग करवाते थे। इसी वजह से इसी इल्ज़ाम में और इसी जुर्म में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ उसे गिरफ्तार नहीं करवाया बल्कि उनके वर्कशॉप में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको पुलिस ने उठा लिया है। अब यहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है अलियार की, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च मिशाला लगा देती है कि असलम बड़ा ख़राब बंदा है, अच्छा हुआ हम उसके जाल में नहीं फंसे, हमने वो रिश्ता नहीं किया, अदरवाइज़ हम भी उसके जुर्म में और उसकी गलाजत में शरीक होते। यहाँ पर अलियार कहता है, अलियार बहुत परेशान होता है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये सब है क्या।
लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर असलम दाऊद बड़े ही उस अंदाज में अपने बेटे की तरफ देख रहा है कि आखिरकार वो उनकी बातों में आ रहा है कि हम सच्चे हैं और असलम जो है ना वो कसूरवार है। यहाँ पर असल में कसूरवार तो दाऊद ही है जिन्होंने असलम बेचारे को गिरफ्तार करवाया है, लेकिन अब बहुत जल्द उनकी भी हकीकत उनके बेटे के सामने आएगी। लेकिन उसका बेटा उसे फिर छोड़ देगा, तब उसके पास कोई नहीं होगा, क्योंकि उसका यही इकलौता बेटा है। ये जो भी कहता है, जो भी करना चाहता है, दाऊद फटाफट उसे करवा देता है, क्योंकि अगर ये चला जाए तो दाऊद के पास जो ये सब कुछ करवा रहा है अपने इसी बेटे के लिए तो कर रहा है, फिर उसका ये बेटा भी नहीं होगा। तो खैर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा और इसे देखने के लिए किस किस को इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सावल पर और पिया पर हमला होने वाला है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अब यहाँ पर कौन जख्मी होता है, क्योंकि उस दोनों में से किस को गोली लगती है। अब यही इस ड्रामे का बहुत ही बड़ा सस्पेंस है। ये सब कुछ आप लोगों को आने वाली नेक्स्ट वीडियो में के अंदर बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कि दाऊद है, दाऊद ने यहाँ पर आखिरकार असलम को तो पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवा ही दिया है, लेकिन दूसरी तरफ पिया कसूरवार असलम को ही ठहराती है, क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि उसके वालिद के साथ जो हो रहा है वो असलम ही कर सकता है और कोई नहीं, क्योंकि उसके बाबा का असलम के अलावा दाऊद के अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। अब यहाँ पर बिला वजह उस बेचारे को पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवाया जाता है इस जुर्म में कि आप अपने वर्कशॉप में चोरी के कार्स उसको रिक्रिएट करती हो और फिर उसको यही इल्ज़ाम लगाया जाता है और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अलियार चूँकि बहुत ही ज़्यादा उदास है और क्योंकि फ़िया उसे बताती है कि तुम्हारी ही वालिद ने मेरे वालिद को पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवा दिया है। तो अब यहाँ पर आलियार को तो यकीन नहीं आता पिया की बातों पर, तो वो अपने वालिद के पास आता है ताकि उनसे ये सच्चाई जान सके कि आखिरकार असलम को आपने पुलिस के हवाले क्यों करवाया है, पुलिस के ज़रिए आपने उसे क्यों गिरफ्तार करवाया है। लेकिन यहाँ पर दाऊद तो पक्का खिलाड़ी है। अब यहाँ पर वो अलग ही प्लान बनाता है ताकि उसका बेटा उस पर बिल्कुल भी शक ना कर सके। यहाँ पर वो देखता है कि उसका बेटा रूम से निकल रहा है, तो वो बस इसी मौके का इंतज़ार में होता है, बस ऐसी बग़ैर किसी को कॉल किए मोबाइल अपने काम पर रखता है और रोना धोना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर अलियार अपने वालिद के पास आता है कि डैड क्या हो गया है, आप परेशान लग रहे हैं। तो यहाँ पर दाऊद बताता है कि मैं सारा दिन बस बिज़ी था और पता नहीं क्या क्या से क्या वो बहाने बनाते हैं और फिर बताते हैं कि हमने हड़ताल ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर अलियार बताता है कि असलम को पुलिस ने गिरफ्तार करवा लिया है। यहाँ पर दाऊद बड़ा ही हैरानगी का एक्टिंग करता है कि असलम को पुलिस ने गिरफ्तार करवाया है, आखिर क्यों, उसका क्या कसूर था। यहाँ पर अलियार बताता है कि फ़िया के कहने के मुताबिक आपने ही असलम को गिरफ्तार करवाया है। यहाँ पर दाऊद को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहते हैं कि मैंने गिरफ्तार करवाया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं सबूत भी दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अलियार से दाऊद कहता है कि आपने उनसे सबूत नहीं मांगा, ऐसे बिला वजह वो बग़ैर सबूत के ऐसे कैसी बात कर सकती है कि मैंने असलम को गिरफ्तार करवाया है, मेरा असलम के साथ कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि असलम के साथ मेरा कुछ पुराने हिसाब ज़रूर है, लेकिन उसे मैं पुलिस के हवाले कभी भी नहीं कर सकता। हाँ, वो कॉल करता है किसी को और यहाँ पर वो फिर पता नहीं कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है खुद को अपने बेटे के सामने बेगुनाह साबित करने के लिए,
फिर जब वो फ़ोन बंद कर देता है और अपने बेटे से कहता है कि आपने सुना कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने असलम को नहीं गिरफ्तार करवाया। फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर असलम कहता है कि असलम को गिरफ्तार करवाने में उसको क्यों पुलिस ने क्यों गिरफ्तार करवाया। आपको ये पता है पुलिस ने उसे इसलिए गिरफ्तार करवाया है क्योंकि वो अपनी वर्कशॉप में चोरी की कार्स रिपेयरिंग करवाते थे। इसी वजह से इसी इल्ज़ाम में और इसी जुर्म में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ उसे गिरफ्तार नहीं करवाया बल्कि उनके वर्कशॉप में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको पुलिस ने उठा लिया है। अब यहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है अलियार की, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा देती है कि असलम बड़ा ख़राब बंदा है, अच्छा हुआ हम उसके जाल में नहीं फंसे, हमने वो रिश्ता नहीं किया, अदरवाइज़ हम भी उसके जुर्म और उसकी गलाजत में शरीक होते। यहाँ पर अलियार कहता है, अलियार बहुत परेशान होता है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये सब है क्या। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर असलम दाऊद बड़े ही उस अंदाज में अपने बेटे की तरफ देख रहा है कि आखिरकार वो उनकी बातों में आ रहा है कि हम सच्चे हैं और असलम जो है ना वो कसूरवार है। यहाँ पर असल में कसूरवार तो दाऊद ही है जिन्होंने असलम बेचारे को गिरफ्तार करवाया है। लेकिन अब बहुत जल्द उनकी भी हकीकत उनके बेटे के सामने आएगी, लेकिन उसका बेटा उसे फिर छोड़ देगा, तब उसके पास कोई नहीं होगा क्योंकि उसका यही इकलौता बेटा है। ये जो भी कहता है, जो भी करना चाहता है, दाऊद फटाफट उसे करवा देता है। क्योंकि अगर ये चला जाए तो दाऊद के पास जो ये सब कुछ करवा रहा है अपने इसी बेटे के लिए तो कह रहा है, फिर उसका ये बेटा भी नहीं होगा। तो खैर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा और इसे देखने के लिए किस किस को इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सावल पर और पिया पर हमला होने वाला है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अब यहाँ पर कौन जख्मी होता है, क्योंकि उस दोनों में से किसको गोली लगती है। अब यही इस ड्रामे का बहुत ही बड़ा सस्पेंस है। ये सब कुछ आप लोगों को आने वाली मतलब नेक्स्ट वीडियो में के अंदर बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कि दाऊद है, दाऊद ने यहाँ पर आखिरकार असलम को तो पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवा ही दिया है, लेकिन दूसरी तरफ पिया कसूरवार असलम को ही ठहराती है, क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि उसके वालिद के साथ जो हो रहा है वो असलम ही कर सकता है और कोई नहीं, क्योंकि उसके बाबा का असलम के अलावा दाऊद के अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। अब यहाँ पर बिला वजह उस बेचारे को पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवाया जाता है इस जुर्म में कि आप अपने वर्कशॉप में चोरी के कार्स उसको रिक्रिएट करती हो और फिर उसको यही इल्ज़ाम लगाया जाता है और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अलियार चूँकि बहुत ही ज़्यादा उदास है और क्योंकि फिया उसे बताती है कि तुम्हारी ही वालिद ने मेरे वालिद को पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवा दिया है। तो अब यहाँ पर अलियार को तो यकीन नहीं आता पिया की बातों पर, तो वो अपने वालिद के पास आता है ताकि उनसे ये सच्चाई जान सके कि आखिरकार असलम को आपने पुलिस के हवाले क्यों करवाया है, पुलिस के ज़रिए आपने उसे क्यों गिरफ्तार करवाया है। लेकिन यहाँ पर दाऊद तो पक्का खिलाड़ी है। अब यहाँ पर वो अलग ही प्लान बनाता है ताकि उसका बेटा उस पर बिल्कुल भी शक ना कर सके। यहाँ पर वो देखता है कि उसका बेटा रूम से निकल रहा है, तो वो बस इसी मौके का इंतज़ार में होता है, बस ऐसी बग़ैर किसी को कॉल किए मोबाइल अपने काम पर रखता है और रोना धोना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर अलियार अपने वालिद के पास आता है कि डैड क्या हो गया है, आप परेशान लग रहे हैं। तो यहाँ पर दाऊद बताता है कि मैं सारा दिन बस बिज़ी था और पता नहीं क्या क्या से क्या वो बहाने बनाते हैं और फिर बताते हैं कि हमने हड़ताल ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर अलियार बताता है कि असलम को पुलिस ने गिरफ्तार करवा लिया है। यहाँ पर दाऊद बड़ा ही हैरानगी का एक्टिंग करता है
कि असलम को पुलिस ने गिरफ्तार करवाया है, आखिर क्यों, उसका क्या कसूर था। यहाँ पर अलियार बताता है कि फ़िया के कहने के मुताबिक आपने ही असलम को गिरफ्तार करवाया है। यहाँ पर दाऊद को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहते हैं कि मैंने गिरफ्तार करवाया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं सबूत भी दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अलियार से दाऊद कहता है कि आपने उनसे सबूत नहीं मांगा, ऐसे बिला वजह वो बग़ैर सबूत के ऐसे कैसी बात कर सकती है कि मैंने असलम को गिरफ्तार करवाया है। मेरा असलम के साथ कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि असलम के साथ मेरा कुछ पुराना हिसाब ज़रूर है, लेकिन उसे मैं पुलिस के हवाले कभी भी नहीं कर सकता। हाँ, वो कॉल करता है किसी को और यहाँ पर वो फिर पता नहीं कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है खुद को अपने बेटे के सामने बेगुनाह साबित करने के लिए। फिर जब वो फ़ोन बंद कर देता है और अपने बेटे से कहता है कि आपने सुना कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने असलम को नहीं गिरफ्तार करवाया। फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर असलम कहता है कि असलम को गिरफ्तार करवाने में उसको क्यों, पुलिस ने क्यों गिरफ्तार करवाया। आपको ये पता है पुलिस ने उसे इसलिए गिरफ्तार करवाया है क्योंकि वो अपने वर्कशॉप में चोरी की कार्स रिपेयरिंग करवाते थे। इसी वजह से, इसी इल्ज़ाम में और इसी जुर्म में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ उसे गिरफ्तार नहीं करवाया बल्कि उनके वर्कशॉप में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको पुलिस ने उठा लिया है। अब यहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है अलियार की, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा देती है कि असलम बड़ा ख़राब बंदा है, अच्छा हुआ हम उसके जाल में नहीं फंसे, हमने वो रिश्ता नहीं किया, अदरवाइज़ हम भी उसके जुर्म और उसकी गलज़त में शरीक होते। यहाँ पर अलियार कहता है, अलियार बहुत परेशान होता है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये सब है क्या। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर असलम दाऊद बड़ी ही उस अंदाज में अपने बेटे की तरफ देख रहा है कि आखिरकार वो उनकी बातों में आ रहा है कि हम सच्चे हैं और असलम जो है ना वो कसूरवार है। यहाँ पर असल में कसूरवार तो दाऊद ही है जिन्होंने असलम बेचारे को गिरफ्तार करवाया है। लेकिन अब बहुत जल्द उनकी भी हकीकत उनके बेटे के सामने आएगी, लेकिन उसका बेटा उसे फिर छोड़ देगा, तब उसके पास कोई नहीं होगा क्योंकि उसका यही इकलौता बेटा है। ये जो भी कहता है, जो भी करना चाहता है, दाऊद फटाफट उसे करवा देता है। क्योंकि अगर ये चला जाए तो दाऊद के पास जो ये सब कुछ करवा रहा है अपने इसी बेटे के लिए तो कर रहा है, फिर उसका ये बेटा भी नहीं होगा। तो खैर, ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। और इसे देखने के लिए किस किस को इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सावल पर और पिया पर हमला होने वाला है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अब यहाँ पर कौन ज़ख्मी होता है, क्योंकि उस दोनों में से किस को गोली लगती है। अब यही इस ड्रामे का बहुत ही बड़ा सस्पेंस है। ये सब कुछ आप लोगों को आने वाली मतलब नेक्स्ट वीडियो में के अंदर बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कि दाऊद है, दाऊद ने यहाँ पर आखिरकार असलम को तो पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवा ही दिया है, लेकिन दूसरी तरफ पिया कसूरवार असलम को ही ठहराती है, क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि उसके वालिद के साथ जो हो रहा है वो असलम ही कर सकता है और कोई नहीं, क्योंकि उसके बाबा का असलम के अलावा दाऊद के अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। अब यहाँ पर बिला वजह उस बेचारे को पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवाया जाता है इस जुर्म में कि आप अपने वर्कशॉप में चोरी के कार्स उसको रिक्रिएट करती हो और फिर उसको यही इल्ज़ाम लगाया जाता है और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अलियार चूँकि बहुत ही ज़्यादा उदास है और क्योंकि फ़िया उसे बताती है कि तुम्हारी ही वालिद ने मेरे वालिद को पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवा दिया है। तो अब यहाँ पर अलियार को तो यकीन नहीं आता पिया की बातों पर, तो वो अपने वालिद के पास आता है
ताकि उनसे ये सच्चाई जान सके कि आखिरकार असलम को आपने पुलिस के हवाले क्यों करवाया है, पुलिस के ज़रिए आपने उसे क्यों गिरफ़्तार करवाया है। लेकिन यहाँ पर दाऊद तो पक्का खिलाड़ी है। अब यहाँ पर वो अलग ही प्लान बनाता है ताकि उसका बेटा उस पर बिल्कुल भी शक ना कर सके। यहाँ पर वो देखता है कि उसका बेटा रूम से निकल रहा है, तो वो बस इसी मौके का इंतज़ार में होता है। बस ऐसी बग़ैर किसी को कॉल किए मोबाइल अपने काम पर रखता है और रोना धोना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर अलियार अपने वालिद के पास आता है कि डैड क्या हो गया है, आप परेशान लग रहे हैं। तो यहाँ पर दाऊद बताता है कि मैं सारा दिन बस बिज़ी था और पता नहीं क्या क्या से क्या वो बहाने बनाते हैं और फिर बताते हैं कि हमने हड़ताल ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर अलियार बताता है कि असलम को पुलिस ने गिरफ़्तार करवा लिया है। यहाँ पर दाऊद बड़ा ही हैरानगी का एक्टिंग करता है कि असलम को पुलिस ने गिरफ़्तार करवाया है, आखिर क्यों, उसका क्या कसूर था। यहाँ पर अलियार बताता है कि फ़िया के कहने के मुताबिक आपने ही असलम को गिरफ़्तार करवाया है। यहाँ पर दाऊद को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहते हैं कि मैंने गिरफ़्तार करवाया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं सबूत भी दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अलियार से दाऊद कहता है कि आपने उनसे सबूत नहीं मांगा, ऐसे बिला वजह वो बग़ैर सबूत के ऐसे कैसी बात कर सकती है कि मैंने असलम को गिरफ़्तार करवाया है, मेरा असलम के साथ कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि असलम के साथ मेरा कुछ पुराना हिसाब ज़रूर है, लेकिन उसे मैं पुलिस के हवाले कभी भी नहीं कर सकता। हाँ, वो कॉल करता है किसी को और यहाँ पर वो फिर पता नहीं कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है ख़ुद को अपने बेटे के सामने बेगुनाह साबित करने के लिए। फिर जब वो फ़ोन बंद कर देता है और अपने बेटे से कहता है कि आपने सुना कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने असलम को नहीं गिरफ़्तार करवाया। फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर असलम कहता है कि असलम को गिरफ़्तार करवाने में उसको क्यों पुलिस ने क्यों गिरफ़्तार करवाया। आपको ये पता है पुलिस ने उसे इसलिए गिरफ़्तार करवाया है क्योंकि वो अपनी वर्कशॉप में चोरी की कार्स रिपेयरिंग करवाते थे। इसी वजह से इसी इल्ज़ाम में और इसी जुर्म में पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया है। सिर्फ उसे गिरफ़्तार नहीं करवाया बल्कि उनके वर्कशॉप में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको पुलिस ने उठा लिया है। अब यहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है अलियार की, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा देती है कि असलम बड़ा ख़राब बंदा है, अच्छा हुआ हम उसके जाल में नहीं फंसे, हमने वो रिश्ता नहीं किया, अदरवाइज़ हम भी उसके जुर्म और उसकी गलाज़त में शरीक होते। यहाँ पर अलियार कहता है, अलियार बहुत परेशान होता है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये सब है क्या। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर असलम दाऊद बड़े ही उस अंदाज में अपने बेटे की तरफ देख रहा है कि आखिरकार वो उनकी बातों में आ रहा है कि हम सच्चे हैं और असलम जो है ना वो कसूरवार है। यहाँ पर असल में कसूरवार तो दाऊद ही है जिन्होंने असलम बेचारे को गिरफ़्तार करवाया है। लेकिन अब बहुत जल्द उनकी भी हकीकत उनके बेटे के सामने आएगी, लेकिन उसका बेटा उसे फिर छोड़ देगा, तब उसके पास कोई नहीं होगा क्योंकि उसका यही इकलौता बेटा है। ये जो भी कहता है, जो भी करना चाहता है, दाऊद फटाफट उसे करवा देता है। क्योंकि अगर ये चला जाए तो दाऊद के पास जो ये सब कुछ करवा रहा है अपने इसी बेटे के लिए तो कर रहा है, फिर उसका ये बेटा भी नहीं होगा। तो खैर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा और इसे देखने के लिए किस किस को इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सावल पर और पिया पर हमला होने वाला है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अब यहाँ पर कौन ज़ख्मी होता है, क्योंकि उस दोनों में से किस को गोली लगती है। अब यही इस ड्रामे का बहुत ही बड़ा सस्पेंस है। ये सब कुछ आप लोगों को आने वाली मतलब नेक्स्ट वीडियो में के अंदर बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब ये देखेंगे
कि यहाँ पर जो कि दाऊद है, दाऊद ने यहाँ पर आखिरकार असलम को तो पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवा ही दिया है, लेकिन दूसरी तरफ फिया कसूरवार असलम को ही ठहराती है, क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि उसके वालिद के साथ जो हो रहा है वो असलम ही कर सकता है और कोई नहीं, क्योंकि उसके बाबा का असलम के अलावा दाऊद के अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। अब यहाँ पर बिला वजह उस बेचारे को पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवाया जाता है इस जुर्म में कि आप अपने वर्कशॉप में चोरी के कार्स उसको रिक्रिएट करती हो और फिर उसको यही इल्ज़ाम लगाया जाता है और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अलियार चूँकि बहुत ही ज़्यादा उदास है और क्योंकि फ़िया उसे बताती है कि तुम्हारी ही वालिद ने मेरे वालिद को पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवा दिया है, तो अब यहाँ पर अलियार को तो यकीन नहीं आता फ़िया की बातों पर, तो वो अपने वालिद के पास आता है ताकि उनसे ये सच्चाई जान सके कि आखिरकार असलम को आपने पुलिस के हवाले क्यों करवाया है, पुलिस के ज़रिए आपने उसे क्यों गिरफ्तार करवाया है। लेकिन यहाँ पर दाऊद तो पक्का खिलाड़ी है, अब यहाँ पर वो अलग ही प्लान बनाता है ताकि उसका बेटा उस पर बिल्कुल भी शक ना कर सके। यहाँ पर वो देखता है कि उसका बेटा रूम से निकल रहा है, तो वो बस इसी मौके का इंतज़ार में होता है, बस ऐसी बग़ैर किसी को कॉल किए मोबाइल अपने काम पर रखता है और रोना धोना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर अलियार अपने वालिद के पास आता है कि डैड क्या हो गया है, आप परेशान लग रहे हैं। तो यहाँ पर दाऊद बताता है कि मैं सारा दिन बस बिज़ी था और पता नहीं क्या क्या से क्या वो बहाने बनाते हैं और फिर बताते हैं कि हमने हड़ताल ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर अलियार बताता है कि असलम को पुलिस ने गिरफ्तार करवा लिया है। यहाँ पर दाऊद बड़ा ही हैरानगी का एक्टिंग करता है कि असलम को पुलिस ने गिरफ्तार करवाया है, आखिर क्यों, उसका क्या कसूर था। यहाँ पर अलियार बताता है कि फ़िया के कहने के मुताबिक आपने ही असलम को गिरफ्तार करवाया है। यहाँ पर दाऊद को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहते हैं कि मैंने गिरफ्तार करवाया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, अगर आपको यकीन नहीं तो मैं सबूत भी दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अलियार से दाऊद कहता है कि आपने उनसे सबूत नहीं मांगा, ऐसे बिला वजह वो बग़ैर सबूत के ऐसे कैसी बात कर सकती है कि मैंने असलम को गिरफ्तार करवाया है, मेरा असलम के साथ कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि असलम के साथ मेरा कुछ पुराना हिसाब ज़रूर है, लेकिन उसे मैं पुलिस के हवाले कभी भी नहीं कर सकता। हाँ, वो कॉल करता है किसी को और यहाँ पर वो फिर पता नहीं कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है ख़ुद को अपने बेटे के सामने बेगुनाह साबित करने के लिए। फिर जब वो फ़ोन बंद कर देता है और अपने बेटे से कहता है कि आपने सुना कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने असलम को नहीं गिरफ्तार करवाया। फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर असलम कहता है कि असलम को गिरफ्तार करवाने में उसको क्यों पुलिस ने क्यों गिरफ्तार करवाया। आपको ये पता है पुलिस ने उसे इसलिए गिरफ्तार करवाया है क्योंकि वो अपने वर्कशॉप में चोरी की कार्स रिपेयरिंग करवाते थे। इसी वजह से इसी इल्ज़ाम में और इसी जुर्म में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ उसे गिरफ्तार नहीं करवाया बल्कि उनके वर्कशॉप में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको पुलिस ने उठा लिया है। अब यहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है अलियार की, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च मिशाला लगा देती है कि असलम बड़ा ख़राब बंदा है, अच्छा हुआ हम उसके जाल में नहीं फंसे, हमने वो रिश्ता नहीं किया, अदरवाइज़ हम भी उसके जुर्म और उसकी गलज़त में शरीक होते। यहाँ पर अलियार कहता है, अलियार बहुत परेशान होता है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये सब है क्या। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर असलम दाऊद बड़ी ही उस अंदाज में अपने बेटे की तरफ देख रहा है कि आखिरकार वो उनकी बातों में आ रहा है कि हम सच्चे हैं और असलम जो है ना वो कसूरवार है। यहाँ पर असल में कसूरवार तो दाऊद ही है जिन्होंने असलम बेचारे को गिरफ्तार करवाया है। लेकिन अब बहुत जल्द उनकी भी हकीकत उनके बेटे के सामने आएगी, लेकिन उसका बेटा उसे फिर छोड़ देगा, तब उसके पास कोई नहीं होगा क्योंकि उसका यही इकलौता बेटा है। ये जो भी कहता है, जो भी करना चाहता है दाऊद फटाफट उसे करवा देता है
क्योंकि अगर ये चला जाए तो दाऊद के पास जो ये सब कुछ करवा रहा है अपने इसी बेटे के लिए तो कह रहा है, फिर उसका ये बेटा भी नहीं होगा। तो खैर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। और इसे देखने के लिए किस किस को इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सावल पर और पिया पर हमला होने वाला है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अब यहाँ पर कौन जख्मी होता है, क्योंकि उस दोनों में से किस को गोली लगती है। अब यही इस ड्रामे का बहुत ही बड़ा सस्पेंस है। ये सब कुछ आप लोगों को आने वाली मतलब नेक्स्ट वीडियो में के अंदर बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कि दाऊद है, दाऊद ने यहाँ पर आखिरकार असलम को तो पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवा ही दिया है। लेकिन दूसरी तरफ पिया कसूरवार असलम को ही ठहराती है, क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि उसके वालिद के साथ जो हो रहा है वो असलम ही कर सकता है और कोई नहीं, क्योंकि उसके बाबा का असलम के अलावा दाऊद के अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। अब यहाँ पर बिला वजह उस बेचारे को पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवाया जाता है इस जुर्म में कि आप अपने वर्कशॉप में चोरी के कार्स उसको रिक्रिएट करती हो और फिर उसको यही इल्ज़ाम लगाया जाता है और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अलियार चूँकि बहुत ही ज़्यादा उदास है और क्योंकि फिया उसे बताती है कि तुम्हारी ही वालिद ने मेरे वालिद को पुलिस के हवाले गिरफ्तार करवा दिया है। तो अब यहाँ पर आलियार को तो यकीन नहीं आता पिया की बातों पर, तो वो अपने वालिद के पास आता है ताकि उनसे ये सच्चाई जान सके कि आखिरकार असलम को आपने पुलिस के हवाले क्यों करवाया है, पुलिस के ज़रिए आपने उसे क्यों गिरफ्तार करवाया है। लेकिन यहाँ पर दाऊद तो पक्का खिलाड़ी है। अब यहाँ पर वो अलग ही प्लान बनाता है ताकि उसका बेटा उस पर बिल्कुल भी शक ना कर सके। यहाँ पर वो देखता है कि उसका बेटा रूम से निकल रहा है, तो वो बस इसी मौके का इंतज़ार में होता है। बस ऐसी बग़ैर किसी को कॉल किए मोबाइल अपने काम पर रखता है और रोना धोना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर अलियार अपने वालिद के पास आता है कि डैड क्या हो गया है, आप परेशान लग रहे हैं। तो यहाँ पर दाऊद बताता है कि मैं सारा दिन बस बिज़ी था और पता नहीं क्या क्या से क्या वो बहाने बनाते हैं और फिर बताते हैं कि हमने हड़ताल ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर अलियार बताता है कि असलम को पुलिस ने गिरफ्तार करवा लिया है। यहाँ पर दाऊद बड़ा ही हैरानगी का एक्टिंग करता है कि असलम को पुलिस ने गिरफ्तार करवाया है, आखिर क्यों, उसका क्या कसूर था। यहाँ पर अलियार बताता है कि फिया के कहने के मुताबिक आपने ही असलम को गिरफ्तार करवाया है। यहाँ पर दाऊद को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहते हैं कि मैंने गिरफ्तार करवाया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं सबूत भी दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अलियार से दाऊद कहता है